राजनीति में कोई बड़ा बदलाव होने वाला है, जहां एक ही गठबंधन के साथ ही अब अलग अलग रास्ते पर चलते नजर आ रहे हैं। 403 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला या फिर सिर्फ आत्मविश्वास दिखाता है? या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति छिपी है? क्या ये कदम आने वाले समय में सियासी समीकरण को पूरी तरीके से बदल सकता है, या फिर ये सिर्फ अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश है? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या चिराग पासवान खुद को यूपी में एक नई ताकत और संभावित किंगमेकर के रूप में स्थापित करना चाहते हैं, जो भविष्य की राजनीति की दिशा तय कर सके? नमस्कार, मैं हूं प्रियांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं कंटाप न्यूज। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है और इसी के बीच में एक नया राजनीतिक ऐलान सामने आया है। एनडीए गठबंधन में शामिल चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की पार्टी ने यूपी की सभी 403 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है। यानी केंद्र में बीजेपी के साथ गठबंधन बरकरार रहेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में पार्टी अपने दम पर चुनावी मैदान में उतरेगी। और ये बयान पार्टी के पूर्वी यूपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव पासवान ने दिया है, जिसमें उन्होंने साफ कह दिया है कि प्रदेश में कोई भी गठबंधन काम नहीं करेगा और पार्टी यूपी फर्स्ट, यूपी वाले फर्स्ट के मिशन के साथ चुनाव में उतरेगी। और इसी ऐलान के साथ ही सियासी बहस तेज हो गई है कि आखिर चिराग पासवान की पार्टी ने इतना जोखिम क्यों उठा लिया है। दरअसल पार्टी खुद को यूपी में एक मजबूत विकल्प के रूप में स्थापित करना चाहती है और भविष्य में किंगमेकर की भूमिका निभाने की तैयारी में दिख रही है। राजीव पासवान ने यहां तक दावा किया है कि 2027 में सत्ता की चाबी उनकी पार्टी के हाथ में होगी। अब ये दावा कितना हकीकत में बदलता है, ये तो चुनाव ही बताएगा, लेकिन इतना जरूर तय है कि इस बयान से राजनीतिक हलकों में हलचल बढ़ गई है। और वहीं दूसरी तरफ पार्टी ने विपक्ष पर भी जोरदार हमला बोला है। राजीव पासवान ने समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा है कि पीडीए के नाम पर वंचित समाज को गुमराह करने का काम हो रहा है और अब उन्हें कांसीराम और बाबा साहब BR अम्बेडकर की याद आ गई है। इसके साथ ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी सवाल खड़े किए हैं कि जब उनकी सरकार थी तब कांसीराम को भारत रत्न क्यों नहीं दिया गया। ये बयान साफ तौर पर दलित और पिछड़ा वोट बैंक को साधने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। अब अगर इस पूरे घटनाक्रम को समझने की कोशिश करें तो एक तरफ बीजेपी यूपी में अपनी पकड़ को मजबूत बनाए हुए है और वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के जरिए सत्ता में वापसी कर रहे हैं। तो ऐसे में चिराग पासवान की पार्टी का अकेले चुनाव लड़ने का फैसला मुकाबले को और ज्यादा दिलचस्प बना सकता है। हालांकि ये एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है कि क्या 403 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए पार्टी के पास उतना मजबूत संगठन और संसाधन है, या फिर ये एक लंबी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा मात्र है जिसमें पार्टी अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाहती है। राजीव पासवान का ये दावा है कि पार्टी को जनता का अच्छा समर्थन मिल रहा है और वो लगातार लोगों के बीच में रामविलास पासवान की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन यूपी की राजनीति बिहार से अलग है और यहाँ पहले से कई मजबूत दल मौजूद हैं, तो ऐसे में ये रास्ता आसान नहीं होने वाला। फिर भी अगर पार्टी कुछ सीटों पर भी अच्छा प्रदर्शन करती है तो भविष्य में उनकी भूमिका जो है वो महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। फिलहाल इतना तय है कि यूपी 2027 का चुनाव अब और ज्यादा रोचक होने वाला है। नए समीकरण बन सकते हैं, नई रणनीतियां तैयार हो सकती हैं और राजनीतिक मैदान में नए दांव खेले जा रहे हैं। अब देखना यही होगा कि चिराग पासवान यह फैसला उनको फायदेमंद पहुंचाएगा या फिर सिर्फ एक सियासी प्रयोग बनकर रह जाएगा। आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और ऐसे ही तमाम राजनीति से जुड़ी हुई जानकारियों के लिए जुड़े रहिए कंटाप न्यूज के साथ। मैं थी आप सभी के साथ प्रियांशु मिश्रा।